जेएनयू है जो आपके हाथ में आग डालकर बात करेगा और ये बोलेगा कि लाख तलवारें उठी हो हमारे गर्दन की तरफ, हमें झुकने आता ही नहीं है तो झुके कैसे। जहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट कानून ला करके मुसलमानों की जमीनों को छीना जा रहा है, जहाँ पे सीएनआरसी कानून ला करके नागरिकता पे सवाल किया जा रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को ये बोला जा रहा है कि आप नजरी झुका करके बात करिए, लेकिन वही जब हम अमित शाह अम्बेडकर का अपमान करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे जेएनयू के साथ ही आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज किया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। पहलू खान, सबीर मलिक, तबरेज अंसारी और तमाम अनगिनत मुसलमान भाइयों को आज लिंचिंग करके मारा जा रहा है। सबसे पहले मैं कश्मीर के पहलगाम में मारे गए आतंकी हमले में मारे गए तमाम साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सामने की कायरता नारे को कंडेम करता हूँ। इसके साथ में तमाम कश्मीरी साथियों को सजदे को सलाम करता हूँ जो आज सड़क पर निकल करके उन तमाम परिजनों के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधे मिला करके बैठे हुए हैं। साथियों, इसके साथ में भाजपा सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ, यदि वो इस हमले का इस्तेमाल इस देश में सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए करेंगे तो जेएनयू खड़ा होगा और आपको कृष्ण नाबूद कर देगा, आपसे नाम ले लेंगे क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। साथियों, पिछले कई दिनों से जारी हिंसा के बावजूद इस जेएनयू के कलेक्टिव स्पिरिट ने इस बात को साबित किया है कि आज हमारे और आपके इस कैंपस में चुनाव होने के लिए जा रहा है। मैं जेएनयू के इस कलेक्टिव स्पिरिट को, इस कलेक्टिव रेजिलियंस को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। साथियों, ये परिषद के लोग सोचे कि इस जेएनयू के इलेक्शन को वो चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन बना देंगे, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट ने इस बात को इंश्योर किया कि ये जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का चुनाव है, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का चुनाव नहीं है। साथियों, फैज इसी दौर के बारे में कहते हैं, विचार में तेरी कलियों के वतन की जहाँ चली है रस की सर झुका के चलो, जो कोई चलने वाला तबाह को निकले नजर झुका के चले, जिसको जहाँ बचा के चले। लेकिन ये जेएनयू है जो आपके हाथ में आग डालकर बात करेगा और ये बोलेगा कि लाख तलवारें उठी हो हमारे गर्दन की तरफ, हमें झुकने आता ही नहीं है तो झुके कैसे। साथियों, ये परिषद के लोग बोलते हैं कि आदर्श हमारे सावरकर और गुरु हमारे गोलवलकर। इनके गोलवलकर क्या लिखते हैं? इनके गोलवलकर ये लिखते हैं, हिटलर के जर्मनी में जैसा यहूदियों के साथ नरसंहार हुआ, भारत को भी उससे सबक लेना चाहिए। इनके गोलवलकर ये लिखते हैं कि जिस तरीके से हिटलर के जर्मनी में अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदुस्तान को भी उससे सबक लेना चाहिए। साथियों, हम कह देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, लेनिन, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के वंशज है और यहाँ पे अलग अलग देश, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पहनावे, अलग अलग बोली भाषा के लोग एक साथ रहेंगे और आपके विचारधारा को अपनाएंगे। Audience are requested to please cooperate with female security guards. आज हम देख रहे हैं कि फांसीवाद अपनी चरम स्थिति पर है, जहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट कानून ला करके मुसलमानों की जमीनों को छीना जा रहा है, जहाँ पे सीएनआरसी कानून ला करके नागरिकता पे सवाल किया जा रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को ये बोला जा रहा है कि आप नजरी झुका करके बात करिए, लेकिन वही जब हम अमित शाह अम्बेडकर का अपमान करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे जेएनयू के साथ ही आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज किया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, जहाँ पे चारों तरफ आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। पहलू खान से लेकर के सबीर मलिक, तबरेज अंसारी और तमाम अनगिनत मुसलमान भाइयों को आज लिंचिंग करके मारा जा रहा है। साथियों, देखिए कि जहाँ पे आज ऑपरेशन कागर के नाम पे अडानी के ड्रोन का इस्तेमाल करके आदिवासियों का नरसंहार किया जा रहा है। उस बीच में इस मंच से मैं कॉमेडी तराम को याद करना चाहता हूँ। चुनाव 2002 में कहा था कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन फांसीवाद का एक नया चरम खोल रहा है इस देश में, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यदि इस देश में हिंदू राज आता है
तो ये सबसे बड़े खतरा है। लेकिन आज हमारे कुछ भटके हुए वामपंथी साथियों को फांसीवाद please settle down. Let us तो ये discuss फांसीवाद नजर नहीं आता है। मैं यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि मैं बिहार से उस धरती से आता हूँ जहाँ पे कॉमरेड राम नरेश राम से लेकर के जग्गू please settle down. बाबू जगदीप प्रसाद से लेकर के कॉमरेड कद्दू की विरासत से हमें सिखाया है कि कैसे हम हाथ में कंधे पर लाल डंडा लेकर के इन फांसीवादी ताकतों को नाबूद कर सकते हैं। उसको Audience, please settle down. साथियों, आज इनके आका राम माधव विदेश जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमने एनईपी लाया है और ये बोलते हैं कि एनईपी से हम कंजर्वेटिज्म के वैल्यूज को फील करेंगे। अरे कौन सा कंजर्वेटिज्म? वो कंजर्वेटिज्म जो देश में जातिवाद फैलाता है, या वो कंजर्वेटिज्म उस देश में महिलाओं को घरों से नहीं निकलने देता है, या फिर वो कंजर्वेटिज्म जो मनुस्मृति को सेक्शन करता है जिसमें ये लिखा गया है कि शूद्र यदि वेद पढ़ते हैं तो उसकी जीभ काट देता है और यदि शूद्र वेद को सुनते हैं तो उसके कान में घुसे डाल दिया जाए। अरे हम ये कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत चाहते हैं, तो इस देश में जातिवाद और सामंतवाद का संघ झेल के विदेश से इस देश में पढ़ कर आए और संविधान की किताब हमारे सामने रखे। हम फातिमा से सावित्रीबाई फुले के वंशज है तो इस देश में वंचितों और महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे खोले हैं। तो आपकी इस एनईपी को मैं नहीं मानता हूँ।